हेलो दोस्तों, कैसे हो? हम आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है माँ क्लासेस न्यू चैनल में, जो कि आज का दूसरा वीडियो है। ओम का नियम क्या है और उसे सत्यापित करें। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। यदि ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए नहीं पूछे तो ओम का नियम क्या है ये भी 2 नंबर में पूछता है। हम अच्छा से इस नियम को जानेंगे। तो देखिए, ओम साहब ने 1826 में, कब? 1826 में ये नियम को दिए थे। वह एक जर्मन वैज्ञानिक थे। वह क्या थे? जर्मन वैज्ञानिक थे, जिनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन। जॉर्ज साइमन ओम, ये उनका पूरा नाम था, जो 1826 ईस्वी में ओम का नियम दिए थे। उनका मानना था कि वोल्टेज वोल्टेज बढ़ाते हैं तो धारा अपने आप सेट हो जाता है। उन्होंने वोल्टेज जब 100 रखा तो धारा 10 हो गया। वोल्टेज जब 100 रखे तो धारा 10 हो गया, तो अनुपात आया कितना? 10:1। तो उन्होंने फिर जब वोल्टेज को कम किए, जब वोल्टेज को उन्होंने 50 कर दिए, तो धारा अपने आप कितना हो गया? 10 5 हो गया, कम हो गया। तो फिर से वही 10/1 आया। तो ओम साहब सोचे कि ये कैसे हो रहा है, तो उन्होंने फिर वोल्टेज को बढ़ा दिए। वोल्टेज को बढ़ाकर 70 कर दिए, तो धारा अपने आप सेट हो गया। फिर वही अनुपात आ गया। तो उन्होंने यही प्रक्रिया बार-बार दोहराए, तो पाए कि हर स्थिति में वोल्टेज और धारा का अनुपात जो है सेम आ रहा है। तो उन्होंने नियम बता दिए कि वोल्टेज जो है, वोल्टेज और धारा का अनुपात हमेशा नियत होता है। तो वही क्लास 10th में आप लोग को 5 नंबर में क्वेश्चन आता है कि ओम का नियम क्या है और उसे सत्यापित कीजिए। V समानुपाती I, मतलब उनके कहने का मतलब था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे ताप दाब नियत हो, ना बदले, मतलब नियत हो ना बदले, तो चालक पर प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। तो जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है R, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। यह कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो उन्होंने बताया कि यदि किसी चालक की जो इनको बनाए हैं, इनका प्रतिरोध 10 कर दिए हैं, इनका प्रतिरोध 10 माने हैं, तो हम वोल्टेज जो देंगे तो धारा अपना आप रूपी सेट हो जाएगा, है ना? तो वही, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? V/I हो जाएगा। तो वही बताएं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे ताप दाब पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो चालक से प्रवाहित विद्युत धारा उसमें उत्पन्न वोल्टेज का सीधा समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। यही ओम का नियम है। तो जब आपको 2 नंबर में पूछे परीक्षा में, तो यही लिखना है कि किसी चालक की भौतिक परिस्थिति, जैसे ताप दाब में कोई परिवर्तन न हो, तब चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसमें उत्पन्न वोल्टेज का सीधा समानुपाती होता है। यह ओम का नियम है। और उसके बाद लिखने के बाद ये वाला लिख देना है और एग्जाम में छोड़ देना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। यदि यही क्वेश्चन को पूछ दे कि ओम का नियम क्या है, उसे सत्यापित करें, तो आपको वो तो लिखना ही है, उसके बाद ये भी लिखना है। उसके बाद आपको डायग्राम बनाना है। वो डायग्राम बनाना है और उसके डायग्राम बनाने के बाद लिखना है। डायग्राम बनाना है इस तरह से, इस तरह से आप लोगों को डायग्राम बना देना है। देखिए, ये जो है आमीटर है। क्या है? आमीटर। आमीटर है जो विद्युत धारा को मापता है। ये आपका बैटरी है। क्या है? बैटरी। ये आपका बैटरी है। और ये जो है बंद कुंजी है। क्या है? बंद कुंजी।
ये जो है बंद कुंजी है और ये प्रतिरोध है। ये प्रतिरोध है, इसको अच्छा से लिख देते हैं। ये प्रतिरोध है और ये है वोल्ट मीटर। क्या है? वोल्ट मीटर है। ये आमीटर है जो धारा को मापता है, ये सेल है, ये बंद कुंजी है, ये प्रतिरोध है और ये वोल्टेज है। इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है आई, जिसे आई से डिनोट करते हैं। इसमें धारा जा रहा है। तो आपको जो ओम का नियम बताएं पीछे, यदि किसी चालक की भौतिक परिस्थिति जैसे ताप दाब में कोई परिवर्तन न हो, तब किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। उसके बाद वो लिखने के बाद जो जो बताए थे V बराबर IR, उसको लिखना है। उसके बाद इसको बनाकर वो जो लिखा गया है वो उसको जो जो क्या क्या लिए वो लिखा हुआ है उसको लिख देना है और इतना कर दीजिएगा तो 5 नंबर मिल जाएगा। 5 नंबर तो कहीं नहीं जाएगा। 5 नंबर आपको फिक्स है। आप 2 नंबर में जो पूछेगा वो तो बता ही दिए पीछे कि 2 नंबर में पूछेगा तो कैसे लिखना है, आप लोग जानिएगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।